सीताराम सीताराम। भगवान के लिए जो भी क्रिया की जाए सब भक्ति हो जाती है। भगवान के लिए की जाता है। भगवान का भजन किया जाए तो भक्ति हो जाती है। भगवान का नाम लिया जाए तो भक्ति हो जाती है। भगवान के लिए जप किया जाए तो भक्ति हो जाती है। भगवान के लिए झाड़ू निकाला जाए तो भक्ति हो जाती है। भगवान के लिए निरर्थक क्रिया की जाए, गाली दी जाए तो भी भक्ति होती है। और भगवान के लिए नहीं किए जाए तो झाड़ू लगाओ तो झाड़ू ही रहेगा, भक्ति नहीं होगी। माला फेरो, जप करो तो भी वो जप होगा, भक्ति नहीं होगी। क्या आपके हम इतना जप कर देंगे, कितने रुपये दोगे, कितने रुपये देंगे? रुपयों के लिए हम जप कर रहे हैं, वो भक्ति थोड़ी, वो कमाई है, व्यापार है। अब भगवान का नाम ले रहा है फिर भी भक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? नाम ले रहा तो और क्या होती भक्ति? कि भाव नहीं उसका। क्या ऐसे तो आप टेप लगा दो, राम राम करेगी टेप, आटो पैर वो यंत्र राम राम कर लेगा, पर वो भक्ति हो जाएगी क्या? उसके लिए भगवान आएंगे कि बेचारा आठों पैर मेरा नाम ले रहा है यंत्र, तो मैं आ जाऊं। वो यंत्र कोई भगवान के लिए थोड़ी ले रहा है नाम। ऐसे तो भगवान के लिए नाम नहीं ले रहे, भगवान के लिए जप नहीं करे तो भगवान नहीं लाए। और भगवान के लिए झाड़ू दे तो भी भगवान राजी हो जाए, आ जाए। महाराज जी यंत्र लगा रहे और भाव ये रहे कि इससे मेरे को भगवान याद आते रहेंगे, उसमें वो भक्ति हो गई। भाव तो भक्ति बताया ही है। हाँ, और पूरा भाव ये रहे कि इससे मेरे को भगवान याद आते रहेंगे। बिना भाव की बात नहीं। भाव बिना आप यंत्र लगा दो, यंत्र भगवान का नाम ले रहा है तो भगवान आ जाएंगे क्या? उस यंत्र में भाव है कि मैं भगवान के लिए नाम ले रहा हूँ। और जिसके ये भाव है कि मैं भगवान के लिए नाम ले रहा हूँ, भगवान आ जाए। आयो आधे नाम, हाथी के लिए भगवान आधे नाम से आ गए, पूरा नाम लिया इतने में पहुंच गए, क्योंकि उसने भाव से लिया था। और बिना भाव के बहुत लोग लेते हैं, आजकल भगवान को बुलाते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन भगवान नहीं आते हैं, क्योंकि उस हाथी के जैसा भाव नहीं, द्रौपदी के जैसा भाव नहीं, भगवान नहीं आते। या फिर हम नाम लेते हैं, भगवान को पुकारते हैं, तो फिर ऐसे ही जाएगा? ऐसे ही नहीं जाएगा। भाव है तभी तो आप नाम दे रहे हो, भाव है तभी तो पुकार रहे हो। हाँ, थोड़ा भाव है, इतना भाव नहीं है जितने से भगवान को आना पड़े। नहीं आओ तो कोई बात नहीं, तो भगवान कोई बात आ गए, कोई बात ना आ जाते, हम नहीं जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। इसके भाव कम होने से भगवान नहीं आते हैं, लेकिन वो भक्ति हो जाती है और वो आगे जाकर के भगवान को ले आती है।
आठ भाव से महाराज जी ये हुआ कि जैसे महाराज जी फरमाते थे कि वो बच्चा है जो कि रोता है वो आ करता है तो माँ समझ जाती है और वो कहेगी है जो और वही अगर एकदम अचानक आठ भाव से रोता है तो माँ को आना पड़ता है। तो वैसे ही वो इसका भगवान के हम जैसे पुकारते हैं तो वो जैसे थोड़ा भाई पुकारना चाहिए करना चाहिए वो करे वैसा भाव अगर हो तो जितना जिसका भाव होगा तेजी का हो गया उसका तो भगवान तेजी से आ जाए। जैसे गजेंद्र के लिए आपने फरमाया गजेंद्र के लिए आगे द्रौपदी जी का जैसा भाव था महाराज जी यहाँ थोड़ा ये भी है कि द्रौपदी जी तो भाव भी कैसा था कि उसका खून से मेरी खुले रखूँगी लेकिन वहाँ पर भी ये सबको उल्टा अर्थ नहीं ले लेना चाहिए कि समझे भाव तो भगवान ये महाराज के भाव के बूटे क्रिया के बूटे नहीं ये बात जल्दी से पकड़ में नहीं आती महाराज की क्रिया पर जोर रहता और ये बात हमारी समझ में आ गया क्रिया भी ये नहीं गलत है क्रिया से लाभ तो होगा लेकिन जैसा वर्तमान में नहीं होगा आप ये करना ये मतलब भाव होगा उसी की हो जाएगा। आप भी भाव से राजी होते हो क्रिया को नहीं देखते गाड़ी गाते हैं आश्रय जाते हो गाड़ियाँ देती है माया तो राजी होते हैं और पैसे दे गाड़ी से कोई राजी होता है महाराज जी वो बोले महाराज जी बोले ये 80 वर्ष को डोकरो मतलब वो जो सगा होता है ना डोकरा 80 वर्ष का डोकरा जाए जान में तो वहाँ वो सगों को गालियाँ देती महिलाएं और फिर उनको रुपये भी देंगे और कई तो ऐसे गाली गवाते हैं आज हमको गालियाँ नहीं गई हाँ राजी है तो ये भाव मतलब गाली निकालना चाहते हैं ऐसे कोई थोड़ा भी कुछ कहते बिना भाव से तो नाराजगी हो जाएगी कि भाव का बड़े उदाहरण है महाराज जी मतलब संसार का उदाहरण खोज के लाते हैं कि संसार में भी आप देख लो भगवान तो कितना बढ़िया उदाहरण है। एक महाराज जी वो फरमा देना कि भाव काबू कर भी लागे कि भाव काबली मीठी लागे भी क्या है भाव भगत की राबड़ी मीठी लागे वीर इना भाव आलू है कड़वी लागे खीर बिना भाव खीर भी अगर खिला रहा है कोई तो दिखने में तो खीर है लेकिन वो भी कड़वी लगती है और एक भाव से राबड़ी राबड़ी से नीचे दिया जरा इस देव के हम महाराज जी सगा के घर सगाया लागी थे जाता राबड़ी से नीचे जरा इस देव किया तो राबड़ी लेकिन वो भी मीठी लगती है जब भाव से तो ये हम भी महाराज जी संसार में भी देखते हैं किसी के यहाँ जाते हैं वो चाहे भाव इसका अच्छा है तो वहाँ पर मन करता है कि जाना और कई जगह भाव नहीं है उनके यहाँ बढ़िया भोजन भी है और भी सब कुछ पैसा भी ज़्यादा फिर मान लीजिए ऐसे सगा पसंगी है मिलेगा लेकिन वहाँ पर इतना मन नहीं करेगा जाना तो जिसका भाव है वो गरीब है चाहे पैसे पास से लग जाए तो भी गरीब है उसके यहाँ तो जाना ही है आवश्यक है वो बार बार उसका ये तो कई जन पूछते हैं कि अमुक मेरे को बुला रहा है लेकिन मेरा मन नहीं जाने एक दिन बोली कि मैं दूसरी जगह का खाती पीती नहीं हूँ और अमुक आदमी का फोन आया है मेरे यहाँ आओ उनके कोई गृह प्रवेश था या ऐसा कोई उत्सव था 10-11 बार फोन आ गया आओ अब क्या करूँ मेरा मन है नहीं तो वहाँ पर महाराज जी आपके दृष्टि क्या करना चाहिए जैसे ऐसी जगह कौन आगे मन नहीं है भाव नहीं है तो वहाँ एक उदाहरण क्या विचार
उसमें दो बात है कि अगर आप दूसरी जगह का खाती पीती नहीं हो तो खाने पीने का प्रबंध अपने आप कर लो तो चली जाओ, उनका भाव अधिक है या साथ में ले जाओ या वहीं कर लो। और अगर ऐसा नहीं करो और भाव भी नहीं है उसका उतना, लेकिन नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएगा, तो कह सकती हो कि वहाँ जाऊंगी, तुम्हारे यहाँ आऊंगी तो मैं दूसरी जगह का खाती पीती तो हूँ मैं, फिर वहाँ मेरे को असुविधा होगी, आपको तकलीफ होगी कि कुछ खाया ही नहीं। तो वो कहते हैं कि नहीं, सब प्रबंध मैं कर लूँगा। प्रबंध ऐसे तो करता ही है, वो खड़े खड़े खाने वाला तो लेके वो तो नहीं खाती थी, अलग से उसके लायक कोई प्रबंध करते हुए भाव हो तो उसमें तो जा सकते। भाव नहीं होगा तो समझ जाएगा कि ऐसा प्रबंध तो मैं नहीं कर सकता, मेरा इतना भाव नहीं है, तो नहीं जाओगे तो फिर क्यों नाराज होगा, कारण बता ही दिए। तो वहाँ नहीं खाए पिए आ जाए तो भी नहीं खाना पीना तो अच्छा है। ये हर एक को परिस्थिति खुद स्वयं समझ सकता है, कौन सी परिस्थिति कैसी क्या है, वो पकड़ में बात है ये कौन आदमी है, कैसा है, क्या है, वो विचार। कई बार भाव अधिक होता है तो जा करके वहाँ कुछ खाया पिया नहीं और जाकर वापस आ तकलीफ हुई तो सहन कर लिया, भाव ज्यादा ज्यादा कल ये जैसे मैंने जी कई बार ये परिवार में जैसे कोई भारी बीमारी है हो रही, तो उसमें हम कई बार क्या बैठते कहना ठीक नहीं। जैसे कल सर्विस में गाड़ी बेटे की छोटी बेटे की कैंसर बचा ऑपरेशन है, बेटा मना करा जी पूरा मत करना, वो बीमार है। तो आपसे ये मिले थे, निकलते हुए कह रहे थे वो मना कर, आपको कुछ नहीं बोले, लेकिन मैंने बीच में कह दिया नहीं आपको जाना चाहिए, वो मना कर रहा था, ऐसे मौके पे वो पसंद था वो इसको आप आए संबल मिलेगा। तो वहाँ किसी को बोलना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें एक बार फिर मैंने सोचा कि उनको अपन ने एक परेशानी में डाल दिया। ये भाव मेरे मन में आया कि आपको जाना अच्छा रहेगा, तो ऐसे फिर ये घर वाले इनके क्या सोचते हैं या इनके शरीर की परिस्थिति क्या है, तो वहाँ मेरे विचार है ऐसे सलाह देना चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्या है भाव देखना चाहिए। भाव मतलब वो क्या विचार करे जो मेरी बात पे, ऐसे उनका भाव है तो फिर नहीं भाव है तो चुप रहो, ये ठीक है। हाँ, गृह परिवेश का तो वो संत की बात बताई थी ना, घर बनाते हैं तो कितने जीवों की हिंसा होती है और इतने जीवों को मार करके वो घर बनाया है, तो घर में रहने वाले को वो हिंसा लगेगी, घर बनाया उसको हिंसा लगेगी, और जो उसमें शामिल हुए या शामिल होंगे उनको हिंसा लगेगी। बताएं भी नहीं भाई उन्हें जीत लिया के महाराज का नाम तो आपके घर में प्रवेश है, तो फिर क्या करें? नहीं परिवेश भाई अपने घर में घर बनाया है अपना, फिर वो खाता किसी का नहीं खाता है, तो आपके घर में फिर वो कैसे खाएगा? हाँ, तो पाप ही क्या खाएगा, करेगा? पाप खाएगा और जो देते हुए
भुंजते ते त्वगम पापा ये पसंदात्म कारणा, वो पापी लोग पाप को ही खाते जो अपने लिए पकाते। महाराज एक दिन वाणी में आया था जानवर स्वच्छता छीन लेते होती है। नहीं, अपना ही घर है, राम भक्त अपना ही घर है, लेकिन जीव हत्या तो हुई है ना। आप बनाया हुआ घर ले ले तो कह सकते हैं कि हमने जीव नहीं मारे, लेकिन आपने नया घर बनाया है, वहाँ जो जीव जंतु थे उनको वहाँ से भागना पड़ा है या मरना पड़ा है, कितने जीवों की स्वतंत्रता नष्ट हुई है, इतना ऐसे हुआ है, तो वो हत्या तो आपको ही लगेगी ना। तो उसका प्रायश्चित प्रायश्चित तो गृह प्रवेश करवाते हैं, वो बताते हैं सब कुछ। एक महाराज जी, एक सज्जन ने मेरे से पूछा था कि वो जुड़ते भी है सत्संग में नहीं है कोई जोधपुर साइड के, तो बोले मैं एक दिन बोलना चाह रहा था, मैंने माई मेरे को पूछा कि कोई जैन साधु होते हैं इनके कई नियम होते हैं, तो कि वो मेरे को जानकारी उन्होंने कहा कि वो आए थे तो वो उसमें ये पानी जैसे राख है ना, राख मिला हुआ पानी किसी का तो पीते नहीं पीते। तो मेरे घर में मेरे जगह आए हैं, मैं जो समझा तो कि मैंने राख मिला नहीं था, मैंने चला के राख मिला दी और वो पानी लिया, तो वो उसमें पाप लगेगा या पुण्य होगा या क्या है, इसमें दूसरे महाराज उसको तो आपने पानी पिलाया, आप साफ पानी पीते हो और वही पानी उनको पिला देते, तो पाप लगता क्या आपको? नहीं लगता ना। जो पानी आप पीते हैं साफ वही पानी पिलाते हो, पाप नहीं लगते, नहीं लगता। लेकिन वो ऐसा पानी पीते नहीं है ना, वो क्या हम तो राख मिलाया हुआ पियेंगे। नहीं, वो उनको बताया नहीं गया कि राख का मिलाई, मैंने मतलब वो राख ऐसा मैं समझा, वो कोई है क्या मौजूद है क्या बम्बोर जोधपुर से कोई आसपास फोन आया था, वो सज्जन है क्या जुड़े हुए? राम राम। नहीं भी है तो राख उनके लिए मिलाई है ना। नहीं, वो उनको बताया नहीं, मिलाई तो उनके लिए है, वो ये पानी पी लें, ये राख हाँ। मतलब उनका ये तात्पर्य था हाँ, कि उनको। इसीलिए मिलाई। हाँ, तो राख मिलाना कोई पाप भी नहीं। अच्छा और उसके लिए मिलाई, वो राख मिलाया हुआ पानी पीते हैं, हाँ जी, तो इसमें क्या बात? इसमें बात हाँ वो पूछ रहे थे, मैंने कहा महाराज से पूछ के बात करेंगे, तो बड़ी अच्छी तो हाँ, लक्ष्य। जिस पानी में जीव जंतु हो और उसमें राख डाली है, वो पिलाया है, तो वो जीव मरे तो पाप लगेगा। वो पानी तो राख बिना मिलाए पीने का भी पाप है, जीवों को पी ले। अच्छा, वो तो महाराज जी दृष्टि दी जाती है, आप जैसे 4 घंटे 6 घंटे बाद फिर छानते हो और फिर छाना हुआ हमारी तो अधिकांश लोगों में देखते हैं वो इसमें जीव है तो नहीं दिखता, नहीं वो दिखने वाले जीव तो दिखते हैं। आंखें बहुत तेज है आपकी। आंखें यही समझते हैं दिख देना इसमें कहाँ जीव है, इसलिए तो ये अब संतों की बात नहीं मानते, इसकी बात है ना कि संत कर रहे हैं तो अब ये दस्तीदार है, ये तो कोई संत है जी, अब तो वहाँ आलस परमार जी कहते हैं उसी हिसाब से, और उसका परिणाम जो आता ही है, परवाह करते ही नहीं है कि कितने जीव मरते हैं। महाराज जी, नल के कपड़ा बांध दिया जाए, वो भगा रहे उससे पानी लेते रहे, तो क्या वो ठीक है क्या? नल के कपड़ा बांध करके आपने पानी छाना और छान करके फिर उस कपड़े को खोल देना चाहिए, और उस छने हुए जल से जो कपड़े में जीव अटके हैं उन जीवों को बहते पानी में छोड़ना चाहिए। छने हुए जल को उन जीवों पर गिरा करके उन जीवों को पानी में छोड़ना चाहिए, तब तो वो जीव बच जाते हैं। और हमने कपड़ा बांध करके टूटी में से पानी ले लिया, छान कर पी लिया, लेकिन जो पानी अटके थे उस कपड़े में उनको हमने वापस पानी में नहीं छोड़ा, तो वो तो वही मर गए, थोड़ी देर में मर जाते। आदमी मर जाता, थोड़ी देर सांस नहीं आती, मछली मर जाती, थोड़ी देर पानी नहीं मिले,
और वो जीव पानी के ही थे। आपने उस कपड़े में अटका कर छोड़ दिया तो थोड़ी देर में मर जाते हैं। कई बार हमने देखा कोई कपड़ा बांध देते हैं और वो बंधा ही रहता है, सूख गया कपड़ा तो जीव साथ में नहीं सूखेंगे। वो ये है महाराज जी, आंखें आंखों से दिखता नहीं है, वो बुद्धि ये लिखते जीव का इसमें वो आगे 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 आपके ये कपड़ा बांधे क्या आप उनको ये कह सकते हैं कि साफ पानी पी लिया, कोई कचरा नहीं खा गया। ये अब वो वही है, उस कचरा नहीं है, साफ पानी, बाकी वो उसको 4 घंटे 6 घंटे या तुरंत महाराज जैसे रसोई आदि में या कहीं रहे तो उसको खोल के वो जीवाणु, आप कहते जीवाणु बोले, उसको वापस उसी बचाना जीव बचाने के लिए काम करना। और वो बंधा ही रह गया तो वो तो उसमें आजकल के प्लास्टिक वाला भी चला है, उसमें करते हैं वो ठीक है या उसमें क्या है। अब अटके रह गए तो बिल्कुल भरे प्लास्टिक से अटकाओ चाहे कपड़े से अटकाओ। ये प्लास्टिक का जैसे तुरंत वो घोड़े में जैसे वो लगा देते उससे जो साफ जल्दी हो सकता है ऐसे। हाँ बचाना महाराज जी प्लास्टिक में वो जो छेद होते हैं वो बड़े होते हैं मेरे ख्याल से, वो डबल आते तो गुना है वो, लेकिन उसमें पूरे जीव बच सकते हैं क्या? जो बड़े जीव है वो तो अटक ही सकते हैं, जो उसमें प्लास्टिक वाले में बड़े जीव थे वो अटके और उसको वापस पानी में नहीं छोड़ा तो वो तो मरे ही ना। छोटे जीव तो उसमें से छन करके पीने वाले पानी में आ जाएंगे। राजी जैसे पानी छानते हैं ना कपड़े से, वो कपड़े को बाल्टी में धो लेते हैं, ऐसे नल को खोल के और बाल्टी में धो लेते हैं। तो कैसे धोना चाहिए? वैसे बहते पानी में धोना चाहिए। वो बाल्टी वाला पानी फिर वो भगा देते हैं। वो किसमें मिला देते हैं क्या दूसरे पानी नहीं, में पानी में नहीं, फेंक देते हैं। फेंक देते हैं? हाँ, फेंक देते हैं जैसे आंगने में जैसे। तो आंगने में फेंक दिया तो फिर तो वो पानी सूख गया तो साथ में जीव सूख गए। फिर नाली में चला तो पानी नहीं चलता। अच्छा नाला, हाँ धोने का मैं। नाला तो वो चलता पानी है। अच्छा डायरेक्ट डालो नाले में ही वैसे। नाला भी देख लो, वो ज्यादा गंदा नाला होता है तो उसमें भी जीव मर जाते हैं। कभी बरसात होती है तो बरसात होती है तो आगे जो पानी पड़ा रहता है, जैसे सरोवर में पानी पड़ा है और बरसात आई तो बरसात का नया पानी आने से मछलियाँ मर जाती, पानी से मर जाती मछली, वो पानी दूसरा था। तो ऐसे ही नाले में दूसरे प्रकार का वातावरण है और हमने पानी डाला, वो उन जीवों को डाला तो मरने जाए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। साफ पानी में छोड़ो। आपने अगर टंकी में से पानी छाना है तो वो पानी टंकी में वापस, उन जीवों को वापस टंकी में छोड़ दो तो अपने घर से आए थे अपने घर में वापस चले गए। आरों में से छानते महाराज जी, जैसे ज्यादा पड़ा रहता ना आरों में, है? कई देर पड़ा रहता ना आरों में पानी, हाँ तो उसको भी छान लेती हूँ मैं, मतलब हाँ, बड़े पानी में डाल फिर धोती हूँ उसको अपने। फिर धोते क्यों हो? वो आप बताते हो कीटाणु रहते हैं। जीवाणु तो छोड़ दिया आपने उस पानी में, अच्छा वापिस छोड़ दो उनमें। वापस छोड़ दिए ना पूरे जीवाणु, हाँ। तो पूरे चले गए फिर भले, तो पूरे नहीं गए ऐसे आप मसलते हैं तो जीव साथ साथ में मसले गए। कई जने जल छान लिया और उस जल छानने वाले कपड़े में जीव जो अटके थे, जब कपड़ा धो लो उसको ऐसे रगड़ के धो लिया, जीवों को कई जीव तो मसले गए हैं। ऐसे रखे ऐसे धर्म डाल- आत्मा तो उस जो पानी अटका है ना उस कपड़े में नापने में, उसको जोर से मत पटको कि मर जाएंगे जीव, धीरे से पानी मसल दिया अगर कोई वो वापस पानी में नहीं छोड़ा, जमीन पर ही डाल के तब तो सभी मर गए गोड़ा में बारीक वाली महाराज, हैं। गोड़ा में है वो बारीक। हाँ बहुत ये कहते
बोलिए बोलिए। जो आरो लगाते हैं बड़े बड़े घरों में, आरो से जो साफ होता है पानी, उसका क्या क्या आरओ से ये साफ पानी, मशीन से? हाँ, आरओ मशीन से साफ होता है वो पानी, क्या पूछ रहे हैं आप इसमें? ये साफ पीना चाहिए या अलग है? मैंने सुना आरओ का पानी स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। फिर भी कोई अगर कहे कि नहीं हम तो आरओ का पानी पिएंगे, तो भी उसको छानना चाहिए, क्योंकि आरओ का पानी पड़ा रहता है, वो फिल्टर हो गया, अच्छा पानी है, लेकिन वो 8-10 घंटे पड़ा रह गया तो उसमें जीव पैदा हो जाते हैं, तो वो भी छान कर पीना चाहिए। ये मनबरी भाई के तो बारी के दिखे वो है, बारी को है कि जीव पानी उसमें हाँ, संतों ने उसमें कहा है, मशीन लगी रहती है ऊपर। जल में झीना जीव लखे नहीं कोय रे, अण छाणियो जल पिए पाप बहु होय रे, गाठो पट करी दुपट छाण कर पीजिए, जीवाणु जल माई जुगत से कीजिए। जल में झीना जीव लखे नहीं तो वो दिखता है आंखों से, इसलिए बचाना चाहिए। कपड़ा भी वो गाढ़ा होना चाहिए, ऐसे झीना कपड़ा ले ले तो वो जीव सीधे निकल गए। गाढ़ा कपड़ा हो और वो भी दुपट, 2 कप ऐसे दोबड़ा का 2 कपड़े महाराज जी शौचालय में जो पानी डालते हैं बिना छना हुआ डालते हैं तो क्या वो ठीक है? राम राम। ऊपर से छना हो गया। राम राम, गुलाब संजय राम। हाँ बोलो, आवाज बोलो। हाँ बोलो। नल का थैली मत रख। नल के बंधा हुआ रखते हैं, वो नल के बंधा कपड़ा सूख जाता है तो जीव भी सूख जाता है। नल के कपड़ा बंधा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ी देर आपके जरूरत है तो पानी वो टूटी थोड़ी सी खोल देनी चाहिए, वो पानी टपकता रहना चाहिए। राम राम। हाँ आवाज नहीं बोलो। दंडवत राम स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कर दूँ, ये आवाज़ एको हो रही है, आपको क्लियर आ रही है मेरी आवाज़? क्या कह रहे हैं? पकड़ लिया मेरी नहीं आवाज़ क्लियर, आवाज़ मेरी साफ आ रही है क्या? हाँ थोड़ी कम आ रही साफ। राम राम। हाँ साफ लिया नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हमें यहाँ तो मेरा साफ। क्वेश्चन ये है कि मैंने कल शाम को भी किया था, तो उन्होंने कहा था मुझे सुबह करना क्वेश्चन। हाँ। कई लोग मैंने देखा है कि बाहर जब खाना खाते हैं तो फर्स्ट जो कॉल होता है वो टेबल में रख देते हैं उसको, तो वो क्यों करते हैं और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका मुझे थोड़ा सा पता जानना है। गौरास ने कहा था रात को भी आया था एक प्रश्न, तो वो खाना चाहिए नहीं भी खाना चाहिए। गौग्रास निकाल के रखते हैं महाराज जी, तो उसका क्या करें? गौग्रास निकालते हैं। अच्छा ये कह रहे हैं कि जैसे कई लोग होटल में खाए या किसी भोजन करने विवाह समारोह आदि में जाए, कुर्सी टेबल पे बैठ के खाते हैं, तो घर में भी अच्छा घर में भी वो गौग्रास तो घरों में गौग्रास निकाल को क्या टेबल पे निकाल के रखते हैं? नहीं, हाँ। उसका क्या करना चाहिए, उस ग्रास का गाय को देना चाहिए। और गाय के लिए ग्रास निकाला तो गाय को देना चाहिए। कि कहीं छोड़ के चले जाते हैं वो। छोड़ कर चले गए तो पीछे वालों को चाहिए कि वो गाय को खिला दे, वो जो है और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। पीछे वाले खिलाएंगे या ऐसे ही डाल देंगे, पीछे वाले तो महाराज जी संभावना कमी है, कोई हाँ तो दूध को ही डाल देना चाहिए, या संभावना बहुत कम ऐसी है। व्यवस्था कर देवे, कह देवे कि डालना। या तो ये कह के जाए कि गाय को देना उनको विश्वास हो कि यहाँ ये मैं जल्दी में हूँ या नहीं, गाय को डालना, हाँ या खुद ही अपने साथ लेके हाँ, खुद ही जाओ, बढ़िया केस में ये है, गाय को खुद खिलाना। तो जो गाय को खुद खिलाने से मन निर्मल होता है, वैसा दूसरों से खिलाने से नहीं होता। पुण्य तो होता, लेकिन जो पुण्य गाय की खुद सेवा से होता है, वैसा दूसरे से करवाने से नहीं होता। महाराज जी रात को प्रश्न आया था कि उस ग्रास को कीड़ों को डाल देना चाहिए, है?
वो ग्रास जो निकालते हैं ना, कि वो कई जो है कीड़ों को डाल देते हैं, कीड़ों को कीड़ियों को मारने का भी ध्यान रखें कि कीड़ियाँ मर न जाए। हमने डाल दिया, कुछ कीड़ियों में खा दिया तो भी पूरा तो कीड़ियाँ खा नहीं पाएगी, और कौवा आया तो उस ग्रास को ले गया, खा गया कीड़ियों समेत, तो पाप लगा। कीड़ियों को हमने तो जिमाने का प्रबंध किया और हो गया वो मारने का प्रबंध। और बाकी चिकनाहट जब होती है ना, तो कई बार कीड़ियाँ उनकी जो है चिपक जाती है, मर जाती हैं। अब वो सावधानी रखने वालों को दोष लगेगा। पहले का जमाना में तो कोई देखे, आजकल देखता ना, नहीं तो वो घास काटा और रोटी बना के काट दिया। और ध्यान रखो। आजकल गोविंद गोपाल की जय। नारायण नारायण सीताराम। राम 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 राम।